नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही रिलीज़ हुई एक हिंदी साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जिस पे लीड रोल प्ले कर रहे हैं शाहिद कपूर और कृति सनन। और सबसे बड़ी बात यह है, इस मूवी पे हम लोग बहुत दिन बाद धर्मेंद्र जी को भी देख पाएंगे, साथ ही साथ काफ़ी नामी कलाकारों को भी देख पाएंगे। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें आर्यन अग्निहोत्री नाम का एक रोबोटिक इंजीनियर को दिखाया जाता है, जो कि मुंबई में रहता है, लेकिन उसका पूरा फैमिली रहता है दिल्ली पे, जो कि बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। अब घर में सबका एक ही ख्वाहिश है, जो कि है आर्यन की शादी। लेकिन आर्यन तो शादी करना नहीं चाहता। ऊपर से एक पंडित जी के हिसाब से उसका इसी साल शादी हो जाना चाहिए, नहीं तो उसे 7 साल शादी के लिए रुकना पड़ेगा। जिसके बाद आर्यन एक खराब सपना दिखता है, जहाँ पे उसका फैमिली वाले चुपके से कोर्ट मैरिज के पेपर पे उसका फिंगरप्रिंट्स लेके एक अनजान लड़की के साथ शादी करवा देते हैं। और वो जब उस लड़की का घूंघट उठाता है तो वो दिखता है ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है। जिसके बाद आर्यन का नींद टूट जाता है, मतलब ये एक सपना था। जिसके बाद आर्यन फ्रेश होके नीचे खाना खाने आता है। इसी दिन उसके घर पे एक नई मेड आई थी, जो कि उसकी ब्लैक कॉफ़ी पे बहुत ज़्यादा शक्कर दे दिया था और ऑयली ब्रेकफास्ट बनाई थी। तो ये देख के आर्यन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसे भगा देता है। जिसके बाद आर्यन ऑफिस चला जाता है, जहाँ पे उसका एक जिगरी दोस्त जिसका नाम होता है मोंटी, उसका बीवी बिना कारण से उसके साथ झगड़ा करती रहती है और ये मोंटी बेचारा माफ़ी मांगता ही रहता है। और उसका दोस्त का ऐसा हालत देख के शायद आर्यन शादी नहीं करना चाहता। जिसके बाद आर्यन अपनी ही एक रोबोट का टेस्ट करता है, जहाँ पे वो रोबोट एक पेशेंट को इंजेक्शन भी लगाती है। उसका ये रोबोट वाला प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल होता है। जिसके बाद आर्यन को याद आया कि उसका तो एक मीटिंग है जिसमें वो लेट हो गया था, तो वो भागते हुए उस मीटिंग को अटेंड करता है। अब जैसे आर्यन मीटिंग रूम के अंदर एंटर करता है, सीनियर उर्मिला का डांट उसके ऊपर बरस जाता है। अब मीटिंग चलते वक्त सीनियर उर्मिला सबसे कुछ सजेशंस मांगती है एक नए प्रोजेक्ट के लिए, जिस पे सिर्फ आर्यन ही जवाब दे पाया। तो उर्मिला सबके सामने उसका बहुत तारीफ भी करती है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब लोग चले जा रहे थे, तब आर्यन और उर्मिला की कुछ बातों से हमें पता चलता है कि असल में ये उर्मिला उसका ही मासी है, जो कि अमेरिका पे रहती है। असल में वो आर्यन को इसीलिए डांटी ताकि किसी को ना लगे कि वो किसी के साथ पार्शियलिटी कर रही है। तो उर्मिला आर्यन को अमेरिका मिलने आने के लिए बुलाती है, जहाँ पे उन्हें एक प्रोजेक्ट टेस्ट करना है। तो आर्यन झट से मान जाता है और अगले ही दिन अमेरिका चला जाता है। अब अमेरिका पहुंचते ही आर्यन पहुंच जाता है अपने मासी के ऑफिस में, जहाँ की रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्प्रूवमेंट देख के आर्यन तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब उर्मिला मासी आर्यन से मिलके बहुत ज़्यादा खुश होकर उनके बेस्ट रोबोट दिखाती है, जो कि उनका ही कंपनी ने बनाया है। फिर अपने केबिन ले जाके बोलती है कि उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से 2 दिन के लिए बेल्जियम जाना होगा। मतलब अब आर्यन को यहाँ पे 2 दिन अकेला ही रहना पड़ेगा। लेकिन उर्मिला मासी जाने से पहले बोलती है कि वो अपने मैनेजर सिफ्रा को बोल दिया है, वो सब मैनेज कर लेगी। जिसके बाद आर्यन उर्मिला मासी के घर चला जाता है, जहाँ पे सिफ्रा उनका बहुत अच्छे से वेलकम करती है, जिससे पहले नज़र में आर्यन प्यार कर बैठता है। जिसके बाद सिफ्रा सब कुछ आर्यन के पसंद के मुताबिक ही रेडी करके रखती है। जिसके बाद सिफ्रा के बनाई हुई ब्लैक कॉफ़ी और लंच आर्यन को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर तो वो लट्टू हो चुका है, ऊपर से वो उसका पसंद नापसंद को भी ख्याल करके सब काम कर रही है। तो इससे आर्यन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद वे लोग बाइक राइडिंग पे चले जाते हैं। वहाँ जाके वे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और थोड़ा सा करीब भी आ जाते हैं। अब रात को घर आने के बाद वे लोग थोड़ा सा और करीब आ जाते हैं, जहाँ पे सिफ्रा उसे कहती है कि उसका बैटरी डाउन हो रहा है। तो ये सुन के आर्यन को ये मजाक लगा। जिसके बाद वो सिफ्रा को एक किस करके सो जाता है। अब सुबह को आर्यन जल्दी जल्दी उठ के उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के उसको इम्प्रेस करने का ट्राई करता है, और तभी अचानक से आर्यन के सामने आ जाती है उसकी मासी उर्मिला, जिन्हें देख के वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। बेचारे का क्या किराए पे पानी फिर गया। जिसके बाद आर्यन के मासी सिफ्रा को आर्यन के कमरे में हुए देखती है, जहाँ पे आर्यन भी आ जाता है। और यहाँ पे सिफ्रा को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बेजान हो गई है, उसे कुछ हो गया है। तब आर्यन के मासी बोलती है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। और यहाँ पे आर्यन तो पूरा शॉक हो जाता है और बेचारे का दिल भी टूट जाता है।
क्योंकि उसे तो सिफ्रा एक लड़की लग रही थी, इवन उससे प्यार भी हो गया था और बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था। लेकिन वो तो निकली एक रोबोट, के साथ वो पिछली रात बहुत क्लोज भी हुआ था। अब दोस्तों हमें तो पता ही था इस मूवी का ट्रेलर देख के, असल में उर्मिला मासी आर्यन को सिफ्रा को चेक करने के लिए बुलाई थी, जिससे उन्हें पता चल सके कि सिफ्रा एक नॉर्मल इंसान की तरह रह भी सकती है या नहीं। और अब उनका ये एक्सपेरिमेंट तो एकदम सफल हो गया था, जिसके कारण ये सब कुछ सुनने के बाद आर्यन को उर्मिला मासी के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पे उर्मिला मासी उसे मना भी लेती है। पर आर्यन बेचारे का तो दिल ही टूट चुका था, अब तो उसका कोई काम में मन भी नहीं लग रहा था। फिर अगले दिन सिफ्रा आर्यन के लिए खाना बना के लाती है, जहाँ पे खाते वक्त उर्मिला कहती है कि ये सिफ्रा एकदम आम इंसानों की तरह खाना भी खाती है और इसके पेट में स्टोर भी हो जाता है, जिसपे सिफ्रा अपने पेट दिखाती है, जहाँ पे एक टमाटर भी स्टोर था। तो आर्यन वो टमाटर को ले लेता है और ये देख के सिफ्रा कहती है, तुमने मेरा टमाटर खा लिया। तो आर्यन कहता है, हाँ जाओ पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दो। और सिफ्रा सच में कंप्लेन करने जाने लगती है, क्योंकि वो तो रोबोट थी और उससे जो भी बोला जाए वही वो करती है। अब ये देख के उर्मिला मासी सिफ्रा को रोक लेती है, जिसके बाद उर्मिला मासी बोलती है कि वो लोगों की मदद करने के लिए ऐसा रोबोट बनाई है और ये रोबोट्स लोगों की फेशियल एक्सप्रेशन समझ के रिएक्ट भी करते हैं। जिसके बाद आर्यन सिफ्रा से माफ़ी भी मांगता है, क्योंकि भले ही वो एक रोबोट है पर आर्यन के दिल में तो उसके लिए कोई ना कोई फीलिंग्स आ चुकी थी। तो सिफ्रा से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए और उसकी यादों से दूर भागने के लिए आर्यन अब आ जाता है इंडिया। जिसके बाद वो अपना दोस्त मोंटी के साथ एक पब में जाके ड्रिंक करने लगता है। अब मोंटी आर्यन को उदास देखते हुए पूछता है कारण। तो यहाँ पे आर्यन सिफ्रा का फोटो दिखाता है। फिर वे लोग वहाँ से निकल के घर के पूल के सामने नशे की हालत में बैठते हैं, जहाँ पे मोंटी उसे पूछता है कि लड़की तो इतना खूबसूरत है, तो तेरा प्रॉब्लम क्या है। जहाँ पे आर्यन बोलता है, लड़की तो बहुत खूबसूरत है लेकिन है ये एक रोबोट। और ये सुन के मोंटी को लगता है बहुत बड़ा झटका, तो वो चक्कर खा के गिर जाता है पानी में और उसका नशा पूरा उतर जाता है। और थोड़ी देर बाद आर्यन की माँ कॉल करके एक रिश्ते के बारे में बोलती है, जहाँ पे वो राजी हो जाता है। अब थोड़े दिन के अंदर ही उन लोगों की एंगेजमेंट फिक्स हो जाती है। अब एंगेजमेंट की बात सुन के उर्मिला मासी सिफ्रा के साथ वीडियो कॉलिंग में उसे बधाई देती है, जहाँ पे आर्यन को सिफ्रा की याद फिर से आ जाती है। तो वो रात को बैग समेट के छत से भागने लगता है, जहाँ पे दादाजी से वो टक्कर खा जाता है और दादाजी को बोलता है कि वो किसी लड़की से प्यार करता है। तो दादाजी भी उसे बोलते हैं कि भाग जा बेटा, मैं यहाँ पे सब संभाल लूँगा। जिसके बाद आर्यन अपनी मासी को कॉल करके सिफ्रा को इंडियन फैमिली में भी टेस्ट करने के लिए बोलता है, ताकि वे लोग सिफ्रा को इंडिया में लॉन्च कर सकें। अब ये आइडिया सुन के आर्यन की मासी को बहुत अच्छा लगता है, तो वो सिफ्रा को इंडिया में पार्सल कर देती है। असल में आर्यन सिफ्रा के बगैर रह नहीं पा रहा था, इसीलिए झूठ बोल दिया जिससे कि वो उसे शादी कर पाए। अब जैसे ही सिफ्रा उसके पास पार्सल होके आती है, आर्यन उसे ऑन करके फिर से सारा डेटा उस पर इनपुट कर देता है, ताकि सिफ्रा आर्यन के बारे में फिर से सब कुछ अच्छे से जान पाए। जिसके बाद आर्यन अपने मम्मी को वीडियो कॉलिंग पे सिफ्रा से मिलवाता है और बोलता है कि यही वो लड़की है जिससे वो शादी करना चाहता है। तो सिफ्रा को देख के उसकी माँ काफ़ी खुश हो जाती है और मिलने के लिए बुलाती है। तो जिसके बाद आर्यन मोंटी से भी सिफ्रा से मिलवाता है, तो उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था सिफ्रा कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब जैसे तैसे करके आर्यन सिफ्रा की मेमोरी पे अपने फैमिली मेम्बर्स के इमेज और उनके बारे में सब इंफॉर्मेशन इनपुट कर देता है और साथ ही साथ इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेज भी इसके अंदर इनपुट कर देता है। और अब आर्यन सिफ्रा को फुल इंडियन संस्कार सिखा के सजा धजा के अपने घर ले जाता है, जहाँ पे उसे देख के सब लोग बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। और आर्यन की माँ तो उसे आरती उतारती, जब पैसों से नज़र उतारने लगी तो सिफ्रा झट से वो पैसे ले लेती है, क्योंकि आर्यन ने तो उसे सिखाया था कि अगर कोई पैसे दे तो ले लेना चाहिए। दोस्तों ये सीन तो बहुत ज़्यादा ही फनी लगा था मुझे। अब सब लोग बातें करते वक्त सिफ्रा को जब सब अपने परिचय दे रहे थे, जिस पे सिफ्रा पहले सबका नाम बता देती है, तो यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे सिचुएशन हैंडल करने के लिए आर्यन बोलता है,
कि सोशल मीडिया की वजह से उसे घर के सबके बारे में पता है। अब तो आर्यन के घर वाले सिफ्रा के फैमिली वालों से भी बात करना चाह रहे थे, जहाँ पे आर्यन बोलता है कि सिफ्रा अनाथ है और उर्मिला मासी के वहाँ ही वो काम करती है, जिस पे उसका मामा बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जल्दी इन दोनों का शादी दे सकते हैं हम। जिसके अगले सीन में हम देख पाते हैं आर्यन की माँ उर्मिला मासी से जैसे ही बातों में बोलती है कि उन्हें अपनी बहू मिल गई और सिफ्रा के बारे में बताने ही जा रही थी कि तब आर्यन झट से फोन लेके साइड में जाके उर्मिला मासी को बताता है कि वो सिफ्रा को घर में टेस्ट करने के लिए लाया है, जिस पे उर्मिला मासी मान जाती है और अगले दिन सिफ्रा सबके पसंदीदा खाना बना के सबका दिल जीत लेती है। जिसके बाद दोनों की एंगेजमेंट डेट भी फिक्स हो जाती है। अब एंगेजमेंट की रात को सिफ्रा एक डांस करती है, जिसे देख के और उसकी खूबसूरती देख के सब रिश्तेदार भी जलने लगते हैं। जहाँ पे आर्यन का मामा चुपके से सिफ्रा को बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो झट से एक चांटा लगा देना, जिस पे आर्यन की बुआ उसे मना कर देती है और बोलती है ऐसे मत करना, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये तो अमेरिका से आई है। तो अगर बिना कुछ सोचे आर्यन के मामा का बात सुन के सच में किसी को चांटा लगा दे तो प्रॉब्लम में पड़ सकती है। जो भी हो, अब सगाई के बाद सब लोग तो बहुत ही खुश थे और सब लोग सिफ्रा का मुंह मीठा करवा रहे थे। अचानक से सिफ्रा का बैटरी लो हो जाने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। जहाँ पे प्रेजेंट थे आर्यन के फूफा, जो कि एक डॉक्टर थे, तो वो चेक करते देखते हैं कि सिफ्रा का नस और सांस तो बंद हो चुकी थी। इधर आर्यन फटाफट उसे गोदी में उठा के रूम पे जाके उसे चार्ज करवा देता है। बाहर आर्यन के फूफा सबसे बोल देते हैं कि सिफ्रा मर चुकी है। थोड़ी देर में ही सब लोग रोते हुए आर्यन के कमरे में आ जाते हैं और सिफ्रा को जिंदा देख के सबकी जान में जान आती है। शौक तो होते ही है, साथ में खुश भी होते हैं और उसे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ था, जहाँ पे सिफ्रा बोलती है कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो बेहोश हो गई थी। इसके बाद आर्यन का दादाजी तो उसके फूफा के ऊपर बहुत ही गुस्सा होकर डांटने लगते हैं। फिर घर के सब आदमी लोग ऊपर जाके ड्रिंक करने लगते हैं। अब रात को सोने से पहले आर्यन सिफ्रा के कमरे में आके उसका क्लोज आके एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने बोल के सो जाता है, लेकिन सुबह नींद से उठते ही वो देखता है कि सिफ्रा की सारी मेमोरी गायब हो गई थी और सब कुछ भूल भी गई थी, क्योंकि वो किसी डिफेक्टिव साइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था, जिस वजह से उसका पूरी मेमोरी रिमूव हो गई थी। जिसके बाद सिफ्रा को सारी फैमिली से बचा के अपने कमरे में ला के अपने मासी उर्मिला से सिफ्रा का मेमोरी का बैकअप वो मांगता है, जिसके बाद वो सिफ्रा की मेमोरी को वापस ट्रांसफर कर देता है और फिर सिफ्रा को सब कुछ याद भी आ जाता है। जिसके बाद आर्यन के कजिन ब्रदर कपिल का बॉल सिफ्रा की कमरे के अंदर आ जाता है। अब कपिल बॉल लाने जाते ही सिफ्रा के सर में जलते हुए लाइट देख के समझ जाता है कि वो एक रोबोट है। तो यहाँ पे कपिल जब उसका क्लोज आने का कोशिश करता है तभी एंट्री होती है आर्यन की, जो कि कपिल को बहुत अच्छे से सबक सिखा के धमकाता है कि अगर ये बात वो किसी को बोला तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और अगली सीन में हम देख पाते हैं उर्मिला मासी को आर्यन और सिफ्रा की असली शादी के बारे में पता चल जाता है, तो वो आर्यन को समझाते हैं, लेकिन आर्यन कहाँ समझने वाला है। तो उर्मिला मासी अगली फ्लाइट लेके इंडिया आने लगती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि संगीत का प्रोग्राम में मौज मस्ती में आर्यन का दादाजी बीपी लो होने के कारण बेहोश हो जाते हैं। फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें छोड़ भी दिया जाता है और फिर से वे लोग हल्दी के प्रोग्राम को धूमधाम से एंजॉय करते हैं। अब जब रात को सिफ्रा खुद को चार्ज कर रही थी तब एकदम से बिजली का वोल्टेज कम और ज्यादा हो रहा था, जिस वजह से सिफ्रा की मदरबोर्ड पे शॉर्ट सर्किट भी हो जाती है और डिफेक्ट आ जाता है। अब सिफ्रा जब कमरे के बाहर जाती है तब अचानक से उसके सामने आ जाती है आर्यन की एक कजिन टिमटिम, जो कि सिफ्रा की अजीब बर्ताव देख के डर जाती है। असल में मदरबोर्ड में डिफेक्ट आ जाने की वजह से सिफ्रा थोड़ा सा हिल रही थी, धीरे धीरे बोल रही थी और उसका वॉइस भी अजीबोगरीब सुनाई दे रहा था। और इधर उर्मिला मासी इंडिया आ चुकी थी और आर्यन के पास आके को बोलती है कि सिफ्रा से शादी करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सिफ्रा उनकी और उनकी टीम की कई सालों की मेहनत है जिसे वो अभी ले जाने वाली है। जिसके बाद आर्यन इमोशनल अटैक कर देता है और इमोशनल होकर उर्मिला मासी को समझाने लगता है, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाती। अब आर्यन मासी के रूम से बाहर निकलती टिमटिम से टकराता है, जहाँ पे टिमटिम मुझसे सिफ्रा के बारे में बोल देती है।
तो आर्यन सिफ्रा के कमरे में जाता है जहाँ पे वो कहीं नहीं मिलती। फिर वो अपने मासी के पास जाके सिफ्रा को लोकेट करने के लिए बोलता है, पर शॉर्ट सर्किट के वजह से उसका सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गया था, जिस वजह से मासी उसे लोकेट नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद हम देख पाते हैं सिफ्रा चली गई थी पुलिस स्टेशन, जहाँ पे वो आर्यन के नाम पे एक कंप्लेंट भी दर्ज कर दिया था, क्योंकि आर्यन ने सिफ्रा का टमाटर चुरा के खा लिया था। जब आर्यन अमेरिका पे गया था और सिफ्रा के बारे में पहली बार पता चला था, उस टाइम वो ऐसा किया था। अब तो घर के सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। अब थोड़ी देर में ही पुलिस वाले आर्यन को कॉल करते हैं, जहाँ पे वे लोग टमाटर चोरी के बारे में उसे कहते हैं। तो आर्यन बोलता है कि सिफ्रा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये बोल के वो सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। अब वे देर बाद ही सिफ्रा शादी वाले घर में आ जाती है, जहाँ पे वो आते ही पम्मी आंटी उसे देख के कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी, तो वो एक थप्पड़ लगा देती है। अब ये देख के उर्मिला मासी उसे संभालने जाती है, लेकिन वो कहाँ उनकी बात सुनने वाली थी। तो ये सब कुछ देख के उर्मिला मासी आर्यन को कॉल लगा लेती है और सब कुछ बोल देती है। तब तक तो सिफ्रा गाना लगा के डांस करने लगती है। असल में सिफ्रा को पहले जो कुछ भी ऑर्डर किया गया था या फिर सिखाया गया था, वो अब उसी हिसाब से चल रही थी। अब थोड़ी देर में आर्यन आ जाता है और उसे रोकने लगता है, और जिस वजह से सिफ्रा एक फांस लेके उसके सर में मार के घायल कर देती है। जिसके बाद कपिल भी उसे रोकने आता है, तो कपिल को वो पकड़ के छत से नीचे फेंकने वाली थी। कपिल डर के मारे सबको बोल देता है कि सिफ्रा एक रोबोट है, पर लकीली सिफ्रा उसे छत से फेंकने के बाद भी वो नीचे पे रखा हुआ एक सोफे पे आके गिरता है, जिस वजह से वो बच जाता है। अब आर्यन को समझ में आ जाता है कि रोबोट्स के कोई इमोशंस नहीं होते हैं, उन्हें कोई प्यार व्यार नहीं होता है, उन्हें तो जो भी टास्क दिया जाता है वो उसी हिसाब से चलते हैं। और ऐसे चलते ही अचानक से सिफ्रा मंडप पे जाके सब कुछ में आग लगा देती है। अब ये सब कुछ देख के दादाजी उसे रोकने के लिए आते हैं, तो सिफ्रा उन्हें भी धक्का दे देती है। और ये देख के आर्यन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने हाथ पे पकड़ा हुआ तलवार से सिफ्रा के सर पे 2 बार वार कर देता है, और सिफ्रा स्विच ऑफ होके आर्यन के बाहों में गिर जाती है। ये देख के आर्यन रोने लगता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं जहाँ पे उर्मिला मासी सिफ्रा को अमेरिका पे ले जाके अच्छे से अपडेट कर चुकी थी, और तो और उसका 2.2 वर्जन भी बना लिया था, जिसको वो आज एक इवेंट में लॉन्च भी कर रही थी। उस पार्टी में आर्यन भी मौजूद था, और थोड़ी देर में वो एक लड़की से मिलता है जो कि आर्यन से काफी अच्छे से बातें भी कर रही थी। अब ये देख के सिफ्रा आर्यन को तिरछी नजरों से ताक रही थी, और ये चीज मोंटी देख लेता है और आर्यन को जाके बोल देता है कि सिफ्रा उसे किसी लड़की के साथ बातें करते हुए देख के जेलस हो रही थी। तब आर्यन बोलता है कि वो शायद उसका प्रोग्राम में होगा। तब मोंटी कहता है कि उसका तो पूरा फॉर्मेट ही रिमूव कर दिया गया है, और अब तो आर्यन उसका एडमिन भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि सिफ्रा में शायद कोई इंसानों वाला फीलिंग आ रही है। जिसके बाद आर्यन सिफ्रा की तरफ देखता है और सिफ्रा भी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है, और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाता है, और साथ में कंटिन्यू भी दिखाता है, मतलब इसका शायद सेकंड पार्ट आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुँचे। तो टाटा, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।